हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो हमने लास्ट टाइम किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमने किया था एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हम कर चुके हैं। आज हमारे पास नया टॉपिक है, उसी के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो आज हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे। जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें बताया था एस ब्लॉक पी ब्लॉक क्या कहा था, जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए तब तो नाम दे दिया एस ब्लॉक, पी ऑर्बिटल में आए नाम दिया पी ब्लॉक। आज हम कह रहे हैं जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा, किस में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, उन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन एक क्वेश्चन छोटा सा और बनता है, जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सी सेल से जुड़ा हुआ होगा, यह भी तो बताना है। जैसे हमने जब एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी थी तो हमने कहा था लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के एस ऑर्बिटल में आ रहा था। इसी तरीके से पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के पी ऑर्बिटल, वैलेंस का मतलब लास्ट सेल और उसका पी ऑर्बिटल। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, डी ऑर्बिटल में आएगा ये पक्का श्योर है, लेकिन कौन सी सेल का होगा वो एक बार एक एग्जांपल लेके रखते हैं। मान लेते हैं मैंने रख दिया स्कैंडियम। कौन सा एलिमेंट रखा, स्कैंडियम। कितना होता है एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का, 21। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होती है 1s2, उसके जस्ट बाद क्या होता है 2s2, 2s2 के बाद क्या होता है 2p6, 2p6 के बाद 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद क्या होता है 4s2। ध्यान से देखिए यहां पे कौन सी सेल स्टार्ट हो चुकी है, फोर्थ सेल, ठीक है। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं ये काउंट करो, 2, ये 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 हैं कितने 21। एक और इलेक्ट्रॉन 4s के बाद होता 3d, और 3d डी में होते 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास एक बचा हुआ था वो मैंने डाल दिया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो डी ऑर्बिटल में आया है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है। लेकिन साथ में क्वेश्चन हो रहा है, मैंने बताया था ये जो डी ऑर्बिटल है ये कौन सी सेल से जुड़ा हुआ है। अब यहां पे स्कैंडियम के अंदर मैक्सिमम कितनी सेल है, 4, इसलिए फोर्थ सेल को हम बोलेंगे वैलेंस सेल। क्या नाम दिया जाएगा, मैंने बताया था जो लास्ट सेल होती है उसको बोलते हैं वैलेंस। तो स्कैंडियम एलिमेंट के लिए फोर्थ सेल वैलेंस सेल है। अब ये देखिएगा, लेकिन डी ऑर्बिटल कौन सी सेल का है, थर्ड सेल का है। और आपकी है किसने, इसमें मैक्सिमम सेल 4 है, इसलिए फोर्थ सेल को तो बोलेंगे वैलेंस सेल। वैलेंस सेल से पहली वाली, फोर्थ से पहली वाली तीसरी सेल को क्या बोलते हैं, लास्ट से पहली वाली को बोलते हैं सेकंड लास्ट, बोलते हैं ना। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या नाम देते हैं उसको, पेनल्टीमेट सेल बोला जाता है, ठीक है। तो इस थर्ड सेल को मैं क्या बोल सकता हूं, पेनल्टीमेट सेल। क्या बोल सकता हूं, पेनल्टीमेट। स्कैंडियम के लिए लास्ट सेल फोर्थ, उससे पहले वाली यानी कि तीसरी सेल को मैं क्या बोलूंगा, पेनल्टीमेट सेल। तो अब ये बताओ डी ऑर्बिटल कौन सी सेल से जुड़ा हुआ है, पेनल्टीमेट सेल से जुड़ा हुआ है। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल के डी ऑर्बिटल में आए, डी ऑर्बिटल में आएगा, लेकिन वो डी ऑर्बिटल कौन सी सेल का होगा, पेनल्टीमेट सेल का डी ऑर्बिटल होगा, उसे हम क्या नाम देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, दीज आर द एलिमेंट्स हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री इनटू पेनल्टीमेट सेल डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट सेल का डी ऑर्बिटल में आएगा, उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं मैंने कॉपर रख दिया, या कॉपर से को छोड़ो आयरन रख दिया। आयरन का होता भाई 26, लिख के देखो क्या हो गया 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
फिर होता है 4s2। यहां तक 20 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, कितने रह गए 6। 4s के बाद होता है 3d। वैसे d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे पास 6 अवेलेबल है तो 6 मैंने डाल दिए। अब देखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर से किस में आया, d ऑर्बिटल। लेकिन d ऑर्बिटल कौन सी सेल का है, ये फोर्थ सेल, 4 सेल है आयरन में, 4 यानी कि फोर्थ सेल को बोला जाएगा वैलेंस सेल। तो तीसरी सेल को लास्ट सेल से पहली वाली सेल, इसलिए तीसरी सेल को क्या नाम दिया जाएगा, पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल का d ऑर्बिटल है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो पेनल्टीमेट सेल का d ऑर्बिटल है, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री इनटू द पेनल्टीमेट सेल d ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट सेल d ऑर्बिटल कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या नाम देंगे। तो कोई भी एग्जांपल आप रख सकते हो। पता चल गया, नहीं पता चल गया। अब एक क्वेश्चन और है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको हम एक और नाम भी देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब डेफिनेशन पूछी जाए ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ध्यान से देखना भाई, थोड़ी सी बात मैं क्या कह रहा हूं पूरे ध्यान से देखना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वैसे एक बात बताई जाए तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से कहां तक है, पहले ये सुनो। तीसरे ग्रुप से लेकर थर्ड ग्रुप से लेकर 12 तक के ग्रुप तक के जो एलिमेंट है इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला और दूसरा ग्रुप एस ब्लॉक, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, तो थर्ड से लेकर 12th ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या नाम देते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में ट्रांजिशन का काम करते हैं। एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी को पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी से अलग करते हैं, ये बीच में आ गए। आपकी टेबल में 18 ग्रुप है, पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक, 3 से 12 तक डी ब्लॉक और 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यही है 13 से 18 तक के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच की प्रॉपर्टी है, यानी कि एस ब्लॉक की जो प्रॉपर्टी है और पी ब्लॉक के जो प्रॉपर्टी है, उन दोनों के जो बीच की प्रॉपर्टी है वो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। जैसे कि एस ब्लॉक वालों का साइज मैंने बताया था लार्ज होता है, पी ब्लॉक वालों का साइज स्मॉल होता है, लेकिन इन डी ब्लॉक वालों का साइज मीडियम होता है, ना ही तो लार्ज होता ना ही स्मॉल होता। इसलिए दोनों के बीच में ये ट्रांजिशन का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको एक नाम तो दे दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ट्रांजिशन एलिमेंट सुनिएगा क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट सुनने के लिए 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के एलिमेंट को डी ब्लॉक बोलते हैं, ये सही बात है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट सुनिए क्या होते हैं, वे एलिमेंट, सुनिएगा ध्यान से, वो सब एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, जिनका भी डी ऑर्बिटल कैसा होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। क्या मतलब होता है पार्शियली फिल्ड का, पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है ना ही तो खाली होना चाहिए ना ही कंप्लीटली भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसे बोला था कंप्लीटली फिल्ड, तो इसे हम पार्शियली फिल्ड नहीं कह सकते। और अगर डी में 0 डाल दें इसे भी हम पार्शियली फिल्ड नहीं कह सकते। पार्शियली फिल्ड होता है 1 से 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन डी में, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन इसमें ना ही तो 10 है ना ही 0 है, ना ही तो ये बिल्कुल खाली है ना ही कंप्लीटली भरा हुआ है, दोनों के बीच का है। तो डी में जब 1 से 9 के बीच में इलेक्ट्रॉन होना उसे हम पार्शियली फिल्ड बोलते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, पार्शियली फिल्ड। और जब डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है जब इनका डी ऑर्बिटल कैसा होता है, पार्शियली फिल्ड। कैसा होता है, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। लेकिन पार्शियली फिल्ड कब होगा, इन देयर फ्री स्टेट, इन देयर फ्री स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मतलब, अभी दोनों का मतलब बताता हूं, सुनिएगा।
फ्री स्टेट का मतलब जब इन एलिमेंट्स पे कोई चार्ज ना हो, जीरो चार्ज हो। जब इन एलिमेंट्स पे कितना चार्ज हो, जीरो चार्ज होता है, तब फ्री स्टेट का मतलब तो ये है। दूसरा, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि आपको पता है जिंक कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2। तो इस तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। तो इनकी हम एक ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे क्या इनके डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है, क्या इनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं आपको। एक बार तो फ्री स्टेट मतलब जब इन पे कोई चार्ज नहीं हो तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे। अगर डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका मतलब वो पार्शियली फिल्ड है, तब हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी बार, फ्री स्टेट में चेक करने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेक करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा। लेकिन डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा केवल तभी ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल रखते हैं, मान लेते हैं मैंने क्या किया, जिंक का एग्जांपल रख लिया, कैडमियम का एग्जांपल रख लिया और एक मरकरी का एग्जांपल। ये 3 एग्जांपल मैंने रखे हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये 3 एग्जांपल क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब आप जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 30 होता है भाई इसका, आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लास्ट के वर्ड भी लिख सकते हो। पूरी लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2 और फिर 3d10, ये होता है। यहां से 4th सेल स्टार्ट हो गई है, लास्ट सेल, उसके बाद का लिखना होता है। ये पहले वाला कोई जरूरी नहीं है आपको लिखना, इसलिए हमें ये लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। ये 3D में कितने हैं भाई, 10। ये थी इसकी फ्री स्टेट जब कोई चार्ज नहीं था। डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है भाई, और मैंने बताया था डी कैसा होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड। एक बात देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया है, इसलिए जिंक को हम डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर कहेंगे। जिंक को डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर कहेंगे क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहा है। लेकिन दूसरी बात सुनिएगा, डी में कंप्लीटली फिल्ड है, 1 से 9 इलेक्ट्रॉन नहीं है, पार्शियली फिल्ड नहीं है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते। लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, फ्री स्टेट में चेक करने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेक करना है, तब हम डिसाइड करेंगे ये ट्रांजिशन है या नहीं है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, जिंक कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो इसमें से, और फिर चेक करो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा वो S में से निकलते हैं। किस में से निकलेंगे, S में से। देखिएगा, S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 4s में कितना हो गया, 0, और 3d में कितना हो गया, 10। D में अब भी फुल्ली फिल्ड है। आपके पास एक क्वेश्चन और बन गया, अभी S में से क्यों निकले, D में से क्यों नहीं निकले, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ी सी शांति रखो। लेकिन उससे पहले देखो, S में से निकलने के बाद डी में 10 हो गए, डी में कितने हो गए, 10। अब भी 10 है, क्या डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। डी पार्शियली फिल्ड है, नहीं है। तो जिंक की जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा तब भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जिंक को जब फ्री स्टेट में देखा तब भी जिंक कंप्लीटली फिल्ड है, उसका डी ऑर्बिटल। इसका मतलब जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है। इसी तरीके से कैडमियम और मरकरी भी, ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट जरूर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाई? तब हम लिखेंगे इन जिंक, कैडमियम एंड मरकरी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पेनल्टीमेट सेल डी ऑर्बिटल। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आता है, सो दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट दीज आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल नॉट पार्शियली फिल्ड। इनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है। आप लिख के देख लो, इन दोनों को भी मैं लिख के बताता हूं कैसे। जिंक को तो मैंने बता दिया। अब देखिएगा, कैडमियम का जब आप देखते हो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 और होता है 4d10, ठीक है। फ्री स्टेट में देखो, डी ऑर्बिटल इसका भी फुल्ली फिल्ड है। इसकी लिख के देखोगे तो होता है 6s2 5d10। ये देखिएगा, इसका भी डी ऑर्बिटल कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कैडमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अब यहां पे देखो, अब क्या हो जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 5s में 0 हो जाएगा, 4d अब भी 10 है।
इसका डी अब भी भरा हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, मरकरी की भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दो को लूज कर देगा और ये भी क्या करेगा 6s में 0 हो जाएंगे और इसके भी 5t में 10। इसने 2 इलेक्ट्रॉन s से छोड़ दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस s से छोड़ दिए। अब भी इन तीनों का देखो, इसका भी डी फुल्ली फिल्ड, इसका भी डी फुल्ली फिल्ड और जिंक का भी डी फुल्ली फिल्ड है। ये तीनों फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इसलिए क्या कहता है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते, बाकी सभी को हम इनको डी ब्लॉक जरूर कहते हैं। पूरी टेबल में आपके 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के जो एलिमेंट है इन्हें डी ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन इनमें डी ब्लॉक में केवल जिंक, कैडमियम और मरकरी, और ये तीनों 12वें ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हैं? 12th ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, बाकी सभी को ट्रांजिशन बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है। समझ आ गया या नहीं आ गया? अब आगे बढ़िएगा, अब देखते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चन आता है, क्या देखते जाइएगा। एक बार क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपके पास? क्वेश्चन आया हुआ है जो आपका कॉपर है 29 होता है, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो बताया था 3D में 10 और 4s में 1, यही होता है ना भाई। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में बताया था सेकंड यूनिट में। डी ऑर्बिटल इसका फुल्ली फिल्ड है, फिर भी इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट में तो क्या कंडीशन बताई थी? डी में 1 से 9 होने चाहिए। अरे इसमें 1 से 9 बनेंगे, ये तो इसकी फ्री स्टेट है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक s में से निकलेगा क्योंकि एक ही है, एक d में से निकलेगा। कितना हो गया? 4s में 0 हो गया, 3d में कितने हो गया? 9। अब देखो d में 9, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाई कॉपर इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तब आप लिखोगे इन फ्री स्टेट कॉपर हैव d10 इलेक्ट्रॉन बट इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन इट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर है D9, D में कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन है। हियर D इज पार्शियली फिल्ड, यहां पे D कैसा फिल्ड है? पार्शियली फिल्ड है। D कैसा है? पार्शियली फिल्ड है। सो कॉपर इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए कॉपर को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन। तो आप फ्री स्टेट में चेक करने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेक करो, दोनों में से कहीं एक जगह भी डी में अगर 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बोलते हैं पार्शियली फिल्ड, और पार्शियली फिल्ड है तो उसको हम कौन सा एलिमेंट बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। हो गया? अभी इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़िएगा, आगे क्या कह रहा है? हटा दो इन सबको, बहुत सारी बातें हैं जो अभी रहती हैं हमारी। अब एक और बात है, जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो तो कौन सा रूल लगाते हो? ऑफ-बाउ रूल, यही लगाते हो ना। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने कहा था इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी लो होती है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में क्यों भरते हैं? क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे लो होती है। लेकिन रूल एक और है, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें से निकलेंगे जिसकी एनर्जी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसमें से निकलेंगे जिसकी एनर्जी कैसी होगी? हाई होगी। यही बताया था ना। तो अब चेक कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने क्या किया, मान लेते हैं जिंक को लिखा 30 होता है, सबसे पहले 1s को भरा, क्यों? क्योंकि इसकी सबसे कम एनर्जी है। उसके बाद 2s को भरा, फिर 2p को भरा, फिर 3s2, फिर 3p6। उसके बाद मैंने 4s को पहले क्यों भरा भाई? 3d से D से 4s को पहले क्यों भरा? क्योंकि 4s की एनर्जी लो होती है और D की एनर्जी हाई होती है, इसलिए पहले 4s, उसके बाद आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। देखो 30 भरे जा चुके हैं, तो मैंने 3D को 4s के बाद क्यों भरा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि 3D की एनर्जी हाई होती है और 4s की एनर्जी लो। लिख लूं, इसकी एनर्जी है लो और इसकी एनर्जी कैसी है? हाई। हो गया अभी बढ़ते टाइम। अब मुझे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जिंक पे +2 चार्ज क्रिएट करना है। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट उठाओ, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालते समय क्या रूल बताया था? इलेक्ट्रॉन खींचते समय जिसकी एनर्जी हाई है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब 2 है, सबसे हाई एनर्जी तो 3D की है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने चाहिए। मैंने 4s में से क्यों निकाले? क्वेश्चन बन गया ना। इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को देखो कैसे लिखा जाता है। जब फ्री स्टेट में, अभी चार्ज रहने दो, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 3d10 और 4s2।
बुक में देखना ऐसे लिखी हुई मिलेगी, क्योंकि लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। फोर्थ सेल जहां से स्टार्ट हुई है उसके बाद की, फोर्थ के बाद ये है। 3D को मैंने आगे लिख लिया, 4s को पीछे। हालांकि इसकी एनर्जी हाई थी, इसकी एनर्जी लो, लेकिन इसको पीछे क्यों लिख लिया, ध्यान से देखना बात। इसलिए इसको पीछे इसलिए लिख लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद, जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इसमें, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है, इसलिए फिल होने के बाद इसकी एनर्जी हाई हो जाती है और इसकी एनर्जी लो हो जाती है। आफ्टर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ द 4s ऑर्बिटल बिकम्स हाई एज कंपेयर टू 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल से 4s की एनर्जी हाई हो जाती है। पता चल गया इतना। जब 4s की एनर्जी हाई हो गई, अब इलेक्ट्रॉन निकालो, जिंक 2 पॉजिटिव। बोलो किस में से, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलते हैं भाई, 4s में से निकलते हैं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे और 3D में 10 रह जाएगा और 4s में 0। समझ में आया भाई? अभी तक मैं 4s में से इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा था? अरे समझ आया या नहीं आया? हो गया? फिर बताओ क्या था इसमें। यह था भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने बता दिए। अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान से देखिएगा, हटा दो इन सबको। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ऑल आर मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है सबके सब मेटल्स है। ऑल आर मेटल्स, सबके सब किस में आते हैं भाई, मेटल्स में प्रेजेंट है। सबके सब किस में आते हैं, मेटल्स में आते हैं। तो ऑल आर मेटल्स, पता चल गया भाई, सबके सब मेटल है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई इनकी, ये मेटालिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ऑल आर मेटल्स। अब देखिएगा इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, जैसे एस ब्लॉक की लिखी थी, पी ब्लॉक की लिखी थी, इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखना भी इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है। तो अब देखोगे तो क्या लिखोगे, देखते जाइएगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करेंगे तो देखिएगा, कोई भी एलिमेंट उठा लो, एक स्कैंडियम उठा लिया मैंने, एक क्रोमियम उठा लिया, एक कॉपर उठा लिया, 2-3 उठा लो कोई भी, एक जिंक उठा लिया, सिर्फ 3-4 एलिमेंट उठा लो, उन्हीं से कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 4s2 3d1। इसको आगे पीछे लिख सकता हूं, क्यों, फिल होने के बाद इसकी एनर्जी हाई हो जाती है। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसको लिखो। इसकी बताई थी मैंने 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, क्यों, क्रोमियम एक्सेप्शनल है, ये भी एक्सेप्शनल था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3d10 4s1, ये इसका होता है 3d10 और 4s2, यही होती है ना। अब देखिएगा इन सबको देखते हुए कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा। लास्ट सेल कौन सी है, फोर्थ, और लास्ट सेल के लिए मैं क्या वर्ड यूज करता हूं, बार बार एन करता हूं। और एन के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, सभी में देखो एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, एस। कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट उठाओ, बहुत सारे ऐसे हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, 1-2 ऐसे भी होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके एस में 0 भी होगा। कितना होगा, 0। देखो एस में 1 भी हो सकता, 2 भी, ये तो हमें इन एग्जांपल से पता चल गया। लेकिन जब ये तो थी आपकी स्कैंडियम जो पहली सीरीज है, डी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेकर 3rd से लेकर 12 तक के ग्रुप में फैला हुआ है। जब आप टेबल को देखोगे तो इस तरह की 4 सीरीज आपको मिलेंगी टेबल में। ये इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D और इसको बोलते हैं 6D। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल भरा जाता है, इसमें 4D ऑर्बिटल भरा जाता है, इसमें 5D ऑर्बिटल भरा जाता है, इसमें 6D ऑर्बिटल भरा जाता है। देखना घर जाके या फिर घर पे अपनी बुक को उठा के टेबल को देखो, टेबल में आपको अलग से दिखेंगी ये सीरीज है, ये 3D 4D 5D 6D, यही सीरीज है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी टेबल को याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा, ठीक है। ये आपके पास सीरीज है।
अब जो आपके पास ये सीरीज है, मैंने केवल 3D सीरीज वाले एग्जांपल रखे हैं। जब 4D सीरीज वाले एग्जांपल रखोगे ना, तो ऐसे एग्जांपल भी आएंगे जिनके S में 0 इलेक्ट्रॉन भी आएगा। कितना आएगा? S में 0 इलेक्ट्रॉन भी आएगा। इसलिए उनके लिए भी हम N वर्ड लगाएंगे। तो NS में क्या हो सकता है? 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। इसलिए NS में क्या लिखो? 0 से 2, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये 3D है, तीसरी सेल है, 4th सेल से पहले वाली, तो इसके लिए क्या वर्ड लगाऊं? N-1 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? और N-1 में भी कौन सा ऑर्बिटल है? D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल में ध्यान से देखो, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम कितने हैं? 10। तो D में कितने लिखोगे? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। कितने लिखे जाएंगे? मिनिमम 1 होगा और ज्यादा से ज्यादा 10, क्योंकि सबसे पहला ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम ही है और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मिनिमम D में 1 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 10 तक। 10 से ज्यादा भर नहीं सकते, तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम कितने होंगे? 10। ये इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। यानी कि N का मतलब लास्ट सेल, और उसमें कोई भी D ब्लॉक एलिमेंट उठाओ हमेशा S ऑर्बिटल मिलेगा। और S ऑर्बिटल में वो ने तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, जैसे इसमें देखो, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, कभी कभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी दे देता है। उसका एग्जांपल भी मैं लिखवाऊंगा। तो आपके पास 0 से 2 हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है? D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से 1 से 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? N-1, D में 1 to 10, और NS में कितना होगा? 0 से NS में हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अब आगे देखते हैं। जिसने S ब्लॉक और P ब्लॉक आ गया, समझो ये भी आ गया। अब हम क्या करते हैं? इनकी और प्रॉपर्टी देखते हैं। इनकी और प्रॉपर्टी देखोगे, ये जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं? लिख लोगे, दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? अरे ब्रैकेट वाले कंपाउंड। कौन से? ब्रैकेट वाले कंपाउंड सुना होगा, ब्रैकेट, जैसे कि Al H2O6 3 पॉजिटिव, इस टाइप के कंपाउंड। लेकिन कौन बनाता है? जैसे कि जिंक बनाता है अमोनिया के साथ, ये रहा बनाता है, सॉरी जिंक NH3 बना दिया। तो ये क्या करता है? ये देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। आगे क्या है? दीज शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं भाई। दीज शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये होते हैं या नहीं होते हैं? और कुछ ऐसे हैं जो चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं। जो मैंने छोटी छोटी कॉमन प्रॉपर्टी थी ना, वे तो बता दी है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की, वो हम प्लस 2 में डी ब्लॉक का चैप्टर पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, हो जाएगा। ये थी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हटा दो इन सबको, तो नेक्स्ट कौन देखिएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ध्यान से देखिएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नाम है, किन्हें बोला जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सीधी सी बात है, जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? एफ ऑर्बिटल में आएगा। किस में आएगा भी? जिसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? दैट आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, तो उन्हें हम बोलते हैं एफ ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है भाई उनको? एफ ऑर्बिटल बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, एफ ऑर्बिटल कौन सी सेल से जुड़ा हुआ? जैसे डी ऑर्बिटल कौन सी से जुड़ा होता था? पेनल्टीमेट। लास्ट सेल को बोलते हैं भाई वैलेंस सेल। उससे पहली वाली सेल को नाम दिया था पेनल्टीमेट सेल, जिसको हम सेकंड लास्ट भी बोल सकते हैं। अब आ जाओ थर्ड लास्ट सेल पे। थर्ड लास्ट सेल को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। कौन सा होगा? एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में जरूर आएगा, लेकिन एफ ऑर्बिटल कौन सी सेल से जुड़ा हुआ होगा? एंटी पेनल्टीमेट सेल से। कैसे भाई एंटी पेनल्टीमेट सेल से कैसे? एक एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा भाई, ध्यान से देखना। एंटी पेनल्टीमेट सेल से कैसे जुड़ा हुआ? हटा दो फिर थर्ड लास्ट सेल से। एंटी पेनल्टीमेट सेल में एफ ऑर्बिटल होगा और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, प्रेसोडाइमियम Pr, ये एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कहां से पता चला? पूरी टेबल जब आप देखोगे तो टेबल के सबसे नीचे 2 सीरीज रखी हुई हैं ऐसे, उन सीरीज में ये सीरियम और दूसरा एलिमेंट है ये प्रेसोडाइमियम। ये रहा, ये मैंने उठाया, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 59। कितना होता है? 59।
कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाओ। लिखो सबसे पहला कौन सा होगा 1s2 2s2 2p6 ऐसे चलते 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 लिखोगे तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, क्या आएगा आपके पास आएगा 6s2। कितना आ जाएगा 6s2। उसके बाद आएगा 5d0, उसके बाद आएगा 4f2। ये देखिएगा ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी इस प्रेसोडायमियम की लास्ट में। ये कॉन्फ़िगरेशन यहां से लास्ट सेल स्टार्ट हो चुकी है 6th, क्योंकि प्रेसोडायमियम में 6 सेल होती हैं, जिसको हम 6 सेल को कौन सी सेल बोलेंगे, लास्ट सेल। 5वीं सेल को सेकंड लास्ट, और ये देखिए इस 4th सेल को कौन सी बोला जाएगा, थर्ड लास्ट सेल। इलेक्ट्रॉन तो आया है एफ ऑर्बिटल, लेकिन एफ ऑर्बिटल कौन सी सेल से जुड़ा हुआ, 4th। आप में से कुछ सोचेंगे सर जब 6 सेल स्टार्ट हो चुकी है तो 4th बीच में से कहां से आ गई। भाई मैंने बताया तो था, क्या जिसकी एनर्जी लो होगी वो पहले भरा जाएगा। 6s की एनर्जी लो थी इसलिए पहले भरा गया, उससे थोड़ी सी ज्यादा थी 5d की, और सबसे ज्यादा 4f की। तो 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए हम इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में आया, लेकिन एफ ऑर्बिटल कौन सी सेल का है, थर्ड लास्ट सेल का है। और थर्ड लास्ट सेल को हम कौन सी सेल बोलते हैं, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा जरूर एफ ऑर्बिटल में, लेकिन वो एफ ऑर्बिटल कौन सी सेल का होगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो डालिएगा दीज आर द एलिमेंट्स having last electron enter into anti-penultimate cell f orbital, anti-penultimate cell f orbital called f block elements, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, f block। देखते जाइएगा लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, कोई भी एलिमेंट उठाओ, ये दोनों सीरीज एफ ब्लॉक की हैं, आप लिख के देख लेना, ठीक है। इतना हो गया एफ एंटी पेनल्टीमेट सेल, अपने आप पता चल जाएगा आपको भी एंटी पेनल्टीमेट थर्ड लास्ट कैसे है। अरे एनर्जी के अकॉर्डिंग जब अरेंज कर देना, आप बाऊ ने जो सीरीज बनाई थी तो उसमें यही आता है। ये लास्ट सेल थी, उसके बाद ये सेकंड लास्ट, और ये क्या हो गई, थर्ड लास्ट हो गया। आगे लिखोगे जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें क्या नाम दिया जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम देते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दिया जाता है। ऐसा क्यों है, दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सुनिएगा इनको ऐसे क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, तो ध्यान से देखना। मैंने बताई थी ये टेबल में 4 सीरीज है, 1 2 3 और 4। ये इधर यहां पे होते हैं एस ब्लॉक, और ये इधर यहां पे होते हैं पी ब्लॉक, और ये 3 से लेकर 12 तक के ये कौन से एलिमेंट है, डी ब्लॉक। इसको मैंने 3D सीरीज, इसको 4D, इसको 5D, और इसको क्या नाम दिया था, 6D। जब 5D सीरीज स्टार्ट होती है तो ध्यान से देखना, सबसे पहला एलिमेंट इसका लेंथेनम मिलेगा आपको। लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेंथेनम के जस्ट बाद अगला एलिमेंट आपको हैफनियम मिलेगा, HF। 57 के बाद इसका एटॉमिक नंबर आपको सीधा 72 मिलेगा। कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आ गया, पूरी टेबल में कहीं पे भी देख लेना, कोई गैप नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंटिन्यू। देखो 3D में 21 से स्टार्ट होती है, 30 तक बिल्कुल लगातार है, कहीं पे कोई गैप नहीं है, बिल्कुल पूरी टेबल ऐसे अरेंज है। यहां पे आके गैप आ गया, 57 के बाद 58 आना चाहिए था, ये सीधा 72 कैसे आ गया, 72 कैसे आ गया। बीच में 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट कहां पे रख दिए, बीच में 58 यानी कि 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट कहां पे गए। ये जो बीच वाले एलिमेंट हैं ये कहां पे हैं, जो आपको मैंने बताया पूरी टेबल में सबसे नीचे 2 सीरीज है। इस सीरीज में देखोगे तो ये 58 से लेकर 71 तक फैली हुई है इस सीरीज को। अब ये लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, हैफनियम ये भी एक डी ब्लॉक है क्योंकि 5D सीरीज है, और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कौन सा एलिमेंट देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये हैफनियम भी कौन सा है, ट्रांजिशन। इधर भी ट्रांजिशन, इधर भी ट्रांजिशन। इन दोनों के बीच में 58 से 71 के एलिमेंट आ गए, जिनको हम एफ ऑर्बिटल एलिमेंट बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन ये एफ ऑर्बिटल वाले एलिमेंट 2 ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में फंसे हुए हैं, इधर भी ट्रांजिशन, इधर भी ट्रांजिशन। देखो 58 से पहले वाला 57
ट्रांजिशन एलिमेंट, 71 के बाद 72 वाला ट्रांजिशन एलिमेंट, इसलिए 58 से 71 वाले एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में है, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। These are called inner transition element because these are present between transition element. These are present between transition element. These are present between transition elements. हो गया। एक और देखिएगा, दूसरा और, इस 6D सीरीज को उठाओ, ये रही 6D सीरीज। इसका जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जब आप देखोगे 6D सीरीज का पहला एलिमेंट जब हम देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्टिनियम। क्या मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89। कितना होता है, 89, 89। एक्टिनियम के बाद सीधा क्या मिलेगा आपको, RF, रदरफोर्डियम, RF। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सीधा 104 है। कितना है, 104। 89 से सीधा 104। ये भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी एक डी ब्लॉक, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इसको भी ट्रांजिशन। 89 से 104, बीच में कौन से रह गए, 90 से लेकर 103 तक, ये नीचे वाली सीरीज में है, जिनको हम एफ ऑर्बिटल बोलते हैं। ये वाले एलिमेंट भी ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में आ गए, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। पता चल गया अभी, तो इसलिए हम इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। चलें फिर आगे, अब आगे देखिएगा, पता चल गया क्यों बोलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, अब लिखोगे इन एफ ब्लॉक एलिमेंट कंटेन 2 सीरीज। एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 सीरीज है। फर्स्ट वन लेंथेनोइड सीरीज, पहली को कौन सी सीरीज बोलते हैं, लेंथेनोइड, जो ये थी कहां से, 58 से लेकर 71 तक। दूसरी कौन सी है, एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड सीरीज कहां से कहां तक है, ये थी 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, इसको एक्टिनोइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनियम। लिख लोगे, इट स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनियम। इसको लेंथेनोइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम लेंथेनम। ये किससे स्टार्ट होती है, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, लेंथेनोइड। ये एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, एक्टिनोइड बोला जाता है। हो जाएगा, इतना पता चल गया। ये था भी आपके पास, हटा दो इन सबको। अब आगे देखिएगा, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, 2-4 प्रॉपर्टी देखते हैं बस। प्रॉपर्टीज क्या क्या इनकी, इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो देखिए, ऑल आर मेटल्स। सबकी सब क्या है इसमें भी, ऑल आर मेटल्स, सबकी सब मेटल्स है। सेकेंड प्रॉपर्टी, जब आप एक्टिनोइड, ये 2 सीरीज थी, इस नीचे वाली सीरीज में देखोगे तो एक एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम के जितने भी बाद में एलिमेंट प्रेजेंट है यूरेनियम के आगे, उन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो एलिमेंट प्रेजेंट आफ्टर यूरेनियम कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, उन्हें बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, जो ये एक्टिनोइड बताए, दीज आर रेडियो एक्टिव। ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या बताया था भाई, रेडियो एक्टिव का मतलब बताया था जो अपने आप से रेडिएशन छोड़ रही है। हो जाएगा, ये आपके पास था। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं बस, इनकी लास्ट। कौन से, वही आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक। हटा दो इन सबको। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा इनकी कैसे बनती है। इनकी जब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना थोड़ा सा। इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी भी n-2 में F, n-1 में D और ns में 2। कैसे आई वही मैं बताने जा रहा हूं, तो देखिएगा कैसे आएगी। इसमें आएंगे 2, इसमें 0 से 1 और इसमें 1 to 40। देखिएगा कैसे बनी है, बता तो दी मैंने सीधी। वैसे तो पता चल रहा है एंटी पेनल्टीमेट सेल, लास्ट सेल n, उससे पहले वाली n-1 और उससे पहले वाली n-2। एक एलिमेंट उठा लो, मान लेते मैंने सीरियम ही लिख लिया या फिर प्रेसोडाइनियम लिखा था, क्या बताई थी 6s2, 5d में 0 और क्या था 4f में 2, यही था ना। अब देखिएगा इस लास्ट सेल के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, n, और इसमें कौन सा ऑर्बिटल है s। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, हमेशा 2 रहेंगे, इसलिए ये यहां से आया। ये इससे पहली वाली है तो इसके लिए क्या वर्ड लगाऊंगा, n-1 और कौन सा ऑर्बिटल d। d में हमेशा 0 रहते हैं। जब आप इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे, मैं याद भी करवाऊंगा सबकी कॉन्फ़िगरेशन, तब देखना इसमें कभी कभी 1 भी आ जाता है, इसलिए मैंने 0 से 1 लिखा। और ये क्या है, सेकंड लास्ट, इसलिए इसके लिए क्या वर्ड लगाएंगे, n-2, कौन सा ऑर्बिटल f,
और F में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा और मैक्सिमम कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने भरे जाते हैं 14, इसलिए 1 से 14। ये थी इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी के साथ आपके D ब्लॉक और F ब्लॉक की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी मैंने बता दी है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी बहुत ज्यादा वो भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मॉडर्न टेबल अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको मोटिवेट, इसको आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो कीजिएगा। ओके, थैंक यू।